से 25 बरस पहले एक लड़का जिसका नाम आलियान था, उसने अपने चचा के साथ शहर जाने की जिद की। इसी दौरान उसके चचा ने पहले तो उसे टाल मटोल से काम लेते रहे, मगर फिर वो मान गए। तैयारी कर ली, उन्होंने गाड़ी निकाल ली। गाड़ी निकालने के बाद वहां पर गांव में सड़क के दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान था। वो जब वहां से गुजरे तो अचानक गाड़ी हीट अप होकर बंद हो गई। इसके साथ ही वहां पे मौजूद चचा जान ने उस लड़के को गाड़ी में ही बैठे रहने का कहा और कहा कि मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। इस पर लड़का जो था वो गाड़ी में ही बैठा रहा और उसके चचा पानी ढूंढने चले गए। कब्रिस्तान के एरिया में पानी का मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन वहां पर एक नलका नजर आया। उसके चचा ने जब उस नलके को चलाया तो उसमें से खून का फुवारा निकलना शुरू हुआ। उसके चचा ने जब मुड़कर पीछे देखा तो जो नलके के साथ वाली कब्र थी उसमें से एक हाथ निकला और उसने उस लड़के के चचा को कब्र के अंदर उतारना शुरू किया। उसके चचा ने लाख कोशिश की कि खुद को छुड़ा ले, लेकिन वो ऐसा ना कर सके और अचानक से देखते ही वहां पर कब्र के बाहर खून की नदियां बहने लगी और चचा की भी गायब हो चुके थे, उनकी लाश तक ना मिली। अब वो बेचारा लड़का क्या कर सकता था, उसने वहां से भाग निकला और घर आकर सारा मामला सुनाया। कुछ सालों बाद उसके दोस्तों ने उस लड़के को कहा कि हम तुम्हारा गांव देखना चाहते हैं। उस लड़के ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अब अपने गांव नहीं जाना चाहता। इस पर उन्होंने कहा क्यों, तुम अपने गांव क्यों नहीं जाना चाहते? उसने कहा बस मेरा दिल नहीं है। लेकिन जब उसके दोस्तों ने इसरार किया तो वो मान गया। आखिरकार वो गांव पहुंचे। वहां पर चच्ची से मुलाकात हुई। चच्ची ने कहा कि बेटा तुमने तो उस वाक़े के बाद आना ही छोड़ दिया। इस पर उस लड़के के दोस्तों ने कहा कौन सा ऐसा वाक़या था कि जिसकी वजह से तुमने आना छोड़ दिया? लेकिन उसने फौरन बात बदल दी और कोई और बात शुरू कर दी। इसके साथ ही उसने अपने दोस्तों से कहा आज हम घूमने फिरने जाएंगे। उसके दोस्त पहले तो राजी ना हुए, लेकिन उसके बाद वो राजी हो गए। उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो कब्रिस्तान के करीब से नहीं गुजरेंगे। लेकिन अचानक से आंधी आई और जो एक सड़क जाती थी गांव को, वहां पर एक कीकर का दरख्त गिर गया, जिसकी वजह से वो सड़क बंद होगी। मजबूरन उन्हें कब्रिस्तान वाला रास्ता ही अपनाना पड़ा। चची ने उस लड़के को आलियान को एक तवीज़ दिया और कहा यह तवीज़ तुम अपने पास रखना और किसी भी खतरे की सूरत में इसको ध्यान से और होशियारी से इस्तेमाल करना। अब उस लड़के ने अपने दोस्तों को तैयार किया, वो तैयार होकर चल पड़े। जब वो फिर गाड़ी कब्रिस्तान के करीब से गुजरी तो अचानक से गाड़ी फिर हीट अप होकर बंद हो गई। इस पर उसके दोस्तों ने कहा ये क्या मामला है? उसने दोस्तों से कहा नीचे मत उतरना। लेकिन एक दोस्त जल्दी से नीचे उतरा और नलके की तरफ बढ़ा। लेकिन अभी उसने चंद ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक से कब्र से दोबारा एक हाथ निकला और उसका मुकम्मल तौर पर खून निकलना शुरू हो गया और कब्र में से फिर खून निकलना शुरू हुआ। इस पर वो परेशान हो गए और दूसरा दोस्त उसको बचाने के लिए दोबारा से निकला, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। उसको भी उस कब्र ने अपने अंदर डाल लिया था। इतनी देर में आलियान भी गाड़ी से बाहर निकला और उसने कहा तुम जो कुछ कोई भी हो, आज मैं तुमसे अपने चचा और अपने दोस्तों की मौत का इंतकाम लेकर ही रहूंगा। इस पर अचानक से कब्र में से एक काले रंग की औरत बाहर आई, जिसका कद बहुत लंबा था और देखते ही देखते उसका कद एक दरख्त के बराबर हो गया। उस औरत ने कहा बच्चे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम्हें भी इनकी तरह ही मौत मरना होगा। ये कहकर वो औरत उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया तो तवीज़ के असर से उसको एक झटका सा लगा। उसने कहा अच्छा मेरे साथ होशियारियां करते हो, तुम्हें मैं अभी मजा सिखाती हूँ। इसके साथ ही वो औरत जैसे ही उस लड़के की तरफ बढ़ी, उसने घुमाकर तवीज़ उस औरत के गले में डाल दिया, जिससे वो औरत जो थी आग में नहा गई। और उसने मरते मरते कहा तुम लोगों ने मेरा जीना हराम किया हुआ था, मेरे आराम के वक्त अपनी गाड़ियां गुजारते थे यहाँ से, जिसकी वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आता था। यही वजह थी कि मैं तुम लोगों की जान ले रही थी।